2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर चुनाव में लड़ेगी या कुछ और मुद्दे होने वाले हैं 2027 के चुनाव को लेकर के? विधायक जी देखिए मित्रपाल जी, मैं साफ आपको एक बात कहना चाहती हूँ, बेटी और बहन कभी मुद्दा नहीं बनते और चुनावी मुद्दा नहीं होते। लगातार भाजपा कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर मुद्दा बनाना चाहती है। भाजपा बस ये बता दे वीआईपी कौन है, मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। मुद्दा कहाँ से रह गया ये? जी, मेरे घर में भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, आपके घर में भी बेटी, ये तो सभी बेटियों का मसला है। वीआईपी बताए ना, वीआईपी है कौन, छुपा किसको रहे? इतना बड़ा आरोप लग गया, जिस पे लगा पहले तो उन्हीं को इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो ऑडियो वायरल हुई है। नहीं, एक बात बताइए, निष्कासित कर हैं तो भाजपा से ही जुड़े हुए थे ना? जुड़े विधायक किस पार्टी में रहते हुए बने हो, किस उससे जुड़े हुए, नाम किसके ले रहे हैं? तो जिनके नाम ले रहे हैं, आज उत्तराखंड, पूरा समूचा उत्तराखंड यही तो पूछ रहा है कि ये इतना बड़ा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, जो ये भाजपा ने इस राज्य में नए तरीके का ये वीआईपी कल्चर, जितना गलत वीआईपी कल्चर शुरू कर दिया कि वीआईपीज आएंगे और हमारी बेटियों पर और बहनों पर इस तरीके से गलत निगाह डालेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जनवरी को अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है और इसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है बीएमयू के टीवी में आपका। धन्यवाद आपका। 9 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में सीबीआई जांच दे दी है, फिर भी कांग्रेस लगातार धरने कर रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, ये जो भी सीबीआई की जांच की संस्तुति दी है, ये भारी जन दबाव के कारण है। जब जनता सड़कों पर आ गई, सभी राजनीतिक दल सड़कों पर आ गए, तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आई। आज 3-3.5 साल के बाद उनको ये आ रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके माता पिता जब से ये हुआ, पहले तो एफआईआर दर्ज करने में, अब तो सब है, सबके सामने कितना उन माता पिता को परेशान किया गया, कब उस बच्ची की हत्या करी गई, उसे नहर में फेंका गया, कब उसकी बॉडी बरामद की गई, और सबके सामने है। और आज ये कार्य कर रहे 3-3.5 साल बाद उसके माता पिता से मिल रहे, तो ये बहुत गलत। लगातार भाजपा कहना है कि कोर्ट के डिसीजन से 3 आरोपी को उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उस प्रकरण में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये भाजपा का कहना है ना जी, और भाजपा के ही कुछ जिम्मेदार लोगों ने, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी, उनका ऑडियो वायरल हुआ जिसमें सारे साक्ष्य जो है सामने रखे गए, तो तफ्तीश कराइए ना। हम तो कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए, और जिनके नाम लिए गए हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर करके उनको बिल्कुल लेना चाहिए। तो सरकार को इसमें देरी करनी ही नहीं चाहिए। लगातार भाजपा ये कह रही है कि वायरल होने से पहले ही निष्कासित कर दिए गए हैं। कौन निष्कासित किए गए? नाम तो जिनकी ऑडियो वायरल हुई है। नहीं, एक बात बताइए, निष्कासित कर हैं तो भाजपा से ही जुड़े हुए थे ना? जुड़े विधायक किस पार्टी में रहते हुए बने हो, किस उससे जुड़े हुए, नाम किसके ले रहे हैं? तो जिनके नाम ले रहे हैं, आज उत्तराखंड, पूरा समूचा उत्तराखंड यही तो पूछ रहा है कि ये इतना बड़ा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, जो ये भाजपा ने इस राज्य में नए तरीके का ये वीआईपी कल्चर, जितना गलत वीआईपी कल्चर शुरू कर दिया कि वीआईपीज आएंगे और हमारी बेटियों पर और बहनों पर इस तरीके से गलत निगाह डालेंगे। कि ये राज्य की प्राप्ति इसलिए थोड़ी ना की गई थी कि इस तरीके के चीज़ें आज इतने सालों बाद निकल कर आएंगी। एक ऑडियो और लास्ट में जारी हुई थी, उस ऑडियो में सनावर पर दबाव बनाया गया है, इस तरह से उसने जब वो प्रेस वार्ता करी थी, दबाव बनाकर उस पर कहीं ना कहीं आप उसका नाम लो, इस तरह की बात दूसरी लास्ट ऑडियो में आई थी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब कुछ जो है जी, अब ये सरकार कुछ भी कर ले, जनता के सामने सच आ चुका है। और मैं साफ तौर पे आपसे कहूँगी, वो बहन हमारी अंकिता, उसकी पवित्र आत्मा, ये सब जो है, जो आज आया है जनता के सामने, इनका सही चेहरा जो है बेनकाब हो चुकी है भाजपा, ये सरकार। और सबसे बड़ी बात, नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार की और मुख्यमंत्री की। जब ये बात आई तो तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। साक्ष्य तो मिटा दिए गए, किसने ऑर्डर दिए साक्ष्य मिटाने के? सबूत मिटाना भी तौर पर भाजपा का ये कहना है कि साक्ष्य कलेक्ट कर लिए गए थे, जनता की जनभावना को देखते हुए ही बलडोजर चलाया गया था।
कौन से साक्ष्य कलेक्ट किए गए? साक्ष्य तो अब ये दूसरे सामने आ रहे हैं। साक्ष्य कौन से कलेक्ट किए गए? साक्ष्य रहे कहाँ? आप बुलडोजर चला दिया गया, वो रिजॉर्ट तथाकथित रिजॉर्ट खत्म कर दिया गया। जनता की जनभावना को देखते हुए बुलडोजर चलाया गया। किसने कहा जनता की जनभावनाओं को देख के? इन्होंने जब वो बच्ची की बॉडी मिली है 22 तारीख को, 23 तारीख को इन्होंने ये बुलडोजर चला दिया। क्या छुपाना चाह रहे थे? वो हमारी जो बहन है अंकिता, उसके कमरे के का सारा फर्नीचर, उसका गद्दे, उसके कपड़े स्विमिंग पूल में डाल दिए गए, उनको जला दिया गया। तो साक्ष्य तो मिटाए गए, कलेक्ट कहाँ किए गए? तो आज ये जो अन्याय इन्होंने किया है, इसकी सजा जनता इन्हें अवश्य देगी। 9 तारीख को सीबीआई जांच की संस्तुति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दे दी। क्या अब कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने बंद करेगी? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये बेटी से भाजपा कह रही है कि इसमें वो राजनीति करे, उनके पास, कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। और जो विकास उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करी है, गंदी राजनीति है। देखिए, मैं आपको साफ तौर पे ये कह रही हूँ, ये एक बेटी से, बहन से जुड़ा हुआ मसला है, बहुत गंभीर ये एक मामला है। और इसमें सीबीआई की संस्तुति दी है, जांच की संस्तुति दी है। कांग्रेस संतुष्ट जी? कांग्रेस की मांग शुरू से ये है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो और एक टाइम स्लॉट हो। ऐसे तो कई जांचें चल रही हैं, हमको एक टाइम स्लॉट दीजिए आप जी। भाई, महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 3 महीने में करेंगे, लेकिन ये सच सामने आना चाहिए, उत्तराखंड के सामने आना चाहिए, पूरे देश के तौर पर। भाजपा कहना ये भी है कि बीच में क्यों कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया? हमने लगातार ये सदन से लेकर सड़क तक मांग रखी, विधानसभा की प्रोसीडिंग में है। जब महिला उत्पीड़न पे बात आई, अंकिता का मैटर, हमारी संतरसा की बहन का मैटर, सभी मैटर जो रुद्रपुर में हुआ, सब जगह जो ये बातें हैं ये रखी गई। और अंकिता के उसमें मैं बता दूं, प्रोसीडिंग में है, साफ तौर पे सरकार ने ये कहा कि वीआईपी जो है कोई व्यक्ति नहीं, वो एक कमरा था। लेकिन आज तो वीआईपी एक आदमी निकल रहा है। तो सरकार तो शुरू से ही, सरकार की मंशा जो है राज्य सरकार की, इसको दबाने की। और मैं बता दूं, ये कोई बहुत बड़ा वीआईपी है, जिसे छुपाने के लिए, जिसे बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, पूरी सरकार लगी हुई है। रजत जयंती वर्ष है हमारा, 25 वर्ष का हमारा राज्य हो चुका। आज 25 साल में आज हम ये दिन हमारे राज्य को देखना पड़ रहा है। ये हमारे सामने आया कि एक बच्ची की, जो अपने माता पिता का, आप मेरे से इसकी कवरेज लेने आए हैं, आप उस बच्ची के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते, कितने कष्ट से उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया। वो अपने माता पिता की मजबूती देना चाहती थी, परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। 1 महीना भी उसको नौकरी करते नहीं हुए। और जहाँ पर वो तथाकथित रिजॉर्ट था, वो रिजॉर्ट का जा तो व्यक्ति सकता है, आने का रास्ता नहीं है वहाँ पर। आप समझिए कितनी विषम परिस्थिति में वो बच्ची वहाँ रही होगी, कितना उस पर टॉर्चर किया गया। और उसके बाद वो मिली तो किस तरीके से मिली, उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये एक बहुत बड़ा बात यहाँ एक अंकिता की नहीं है, बात यहाँ पर अनेक राज्य की अंकिताओं की है, जो अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। आज हम किस ओर जा रहे हैं? मैटर ये है। तो इस ओर तो बहुत संवेदनशीलता से हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। अभी भी कांग्रेस, अगर सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री ने संस्तुति दे दी, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में नहीं हुए, तो लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी इस पूरे प्रकरण पर? बिल्कुल, सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा। जो जनता का आक्रोश है, आज जनता के दिमाग में भी, दिल में भी ये बात बैठ गई है, सच्चाई बिल्कुल नहीं छुपी है। और सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमारी साफ तौर पे कहना है कि सिटिंग जज की निगरानी में होना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, सही चीज़ सबके सामने आए। क्या हुआ उस बच्ची के साथ, कितनी उसको यातनाएं दी गई, ये तो जो जिन लोगों को सज़ा दी गई है वो तो आरोपी है ही, लेकिन उनको आगे रख के असली चेहरे तो अभी भी छुपे हुए हैं, वो कब आएंगे? बात हमारी जो संघर्ष है वो इसी को लेकर है। इसी को लेकर के 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर चुनाव में लड़ेगी, या कुछ और मुद्दे होने वाले हैं 2027 के चुनाव को लेकर के? विधायक जी,
देखिए मित्रपाल जी, मैं साफ आपको एक बात कहना चाहती हूँ, बेटी और बहन कभी मुद्दा नहीं बनते और चुनावी मुद्दा नहीं होते। लगातार भाजपा कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर मुद्दा बनाना चाहती है। भाजपा बस ये बता दे वीआईपी कौन है, मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। मुद्दा कहाँ से रह गया ये? जी, मेरे घर में भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, आपके घर में भी बेटी, ये तो सभी बेटियों का मसला है। वीआईपी बताए ना, वीआईपी है कौन, छुपा किसको रहे? इतना बड़ा आरोप लग गया, जिस पे लगा पहले तो उन्हीं को इस्तीफा दे देना चाहिए था और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसने ऑर्डर किए रिजॉर्ट वो करने के लिए बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के? कैसे आपने रिजॉर्ट को ध्वस्त करने के आदेश दे दिया, उसके बाद किसने उसको ध्वस्त किया? क्या सीबीआई की जांच करे? सीबीआई पे तो कई जांच बैठी है, हमारा साफ तौर पे एजेंसी तो है ही सीबीआई जी, लेकिन हम आज भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर, हमारे माननीय न्यायालय पर पूरा हमें अटूट जो है विश्वास है। तो हमारी मांग ये है कि उच्चतम न्यायालय के निगरानी में ये जांच हो और जांच जो है एक टाइम पीरियड पे हो। एक आप बिल्कुल इसकी फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, सच आना चाहिए, समय होना चाहिए, इतने समय में ये पूरी जांच हो जाएगी। बिल्कुल होना चाहिए, ये सालों साल नहीं ये पड़ा रहना चाहिए। ये आज मैं आपको क्लियर, ये मेरे मन की बात है। वो जो मैटर ये आया, ये अंकिता की बात जो आई, ये कहीं ना कहीं भैया वो बहुत पवित्र वो बच्ची जिसने जो इतनी ऐसी ताकतों के सामने नहीं झुकी, जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो तो बहुत प्राण देने सही समझा पर झुकी नहीं। तो वीरांगना वो बच्ची, उसने ये खुद उसकी कहीं ना कहीं उसकी आत्मा की ताकत है जो ये आज सब जनता के सामने ये बात आ गई। बस हम न्याय चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई और अंकिता बने। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में होनी चाहिए और इसका एक समय भी होना चाहिए, समय निर्धारित होना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।